जोहार लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में शराब संकट उत्पन्न हो गया है। पिछले कुछ दिनों से कई शराब दुकानें बंद हैं और कुछ बंद होने की कगार पे हैं। ऐसा क्यों है? कब तक शराब की दुकानें खुलेंगी? और जब शराब नहीं मिल पा रहा है तो लोग अपना जरूरत पूरा करने के लिए कहाँ से शराब ले सकते हैं, कितने में ले सकते हैं, इस पूरे वीडियो में जानेंगे। और मेरे साथ शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध जायसवाल जी हैं। सुबोध जी, लोकल खबर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। को भी धन्यवाद। आपसे अक्सर शराब को लेकर चर्चा करते रहे हैं और अभी पिछले कुछ दिनों से संकट पन हो गया है। मेरे पास लगातार कॉल आता है काम होते ही, भैया कहाँ मिलेगा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं रहता। आपके पास उत्तर है क्या? देखिए, मैं तो कहूँगा शराब के शौकीन से थोड़ा-सा सब्र कीजिए, थोड़ा सेहत पर ध्यान दीजिए और यही मौका है, बरसात का समय भी है, सेहत पर ध्यान देने का। इसी बहाने से कि भाई सरकार ने दुकान बंद कर रखी है, इसका कारण सोचिए कि इतनी अनियमितताएँ हुई है 3 वर्षों में, इतनी गड़बड़ियाँ हुई है कि इस चीज़ को मतलब कि पारदर्शिता लाने के लिए संघ 2 साल से मांग कर रही थी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी कि इस पर हिसाब किताब का आकलन किया जाए, लोगों को सामने कैमरा के सामने लाया जाए, किस तरह का शराब खरीदा गया, कितना शराब बेचा गया, कितना बैंक में गया। इसी को अभी जो वर्तमान में जो अधिकारियां हैं, बहुत सक्षम, बहुत सुलझे हुए, बहुत मजे हुए अफसर आए हैं। मैं उनको तो बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आते के साथ उन्होंने ये बहुत कड़ा स्टेप लिया है कि दुकान का हर जगह सर्वे हो रहा है, वो मजिस्ट्रेट बहाल किया गया, पंचायत को बहाल किया गया, जहाँ जैसे भी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि दुकान धीरे धीरे जहाँ चल रही है और स्वीकार कर दी जा रही है साथ मिलने के बाद। लेकिन मैं आग्रह करता हूँ जनता से कि आपके लिए भी ये है, तत्काल यदि का सरकार में पहले नहीं सहन हो रहा है करोड़ों। खैर सरकार एक को घट नहीं पड़ता कुछ आप को लॉस ही सही, लेकिन एक आध सप्ताह में दुरुस्त हो जाएगी, माहौल दुरुस्त हो जाएगी। तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा, माननीय हमारे कमिश्नर साहब पे आग्रह करूँगा कि शहर के 2-4 चुनिंदे दुकानें जो ऑडिट हो गई हो, उसको खोल दें, ताकि शराब शौकीन कहीं से भी, देखिए मेरा मानना है शराब की दुकान कहीं भी रहेगा ना, शौकीन को वहाँ पहुँच जाएगा। इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है कि वहाँ दुकान नहीं खुली, वहाँ खुली। बिल्कुल दुकान की संख्या कम कर करके अभी दुकान संचालन होगी। मैं समझता हूँ 15 दिन लगेगी। 15 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप बोलने के ताजुस का नुकसान हो रहा है और सरकार चाहती है कि 4,000 करोड़ का उसका टारगेट से सरकार था। ऐसे अगर चलता रहे वो पूरा नहीं हो पाएगा। खरीदारी गंभीर लगते हैं आपको? नहीं, नहीं, देखिए इस वित्तीय वर्ष में तो 6 महीना करीब-करीब बीती है। बीत जाए, हम लोग को लॉटरी होते-होते बीत जाएगा। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सरकार 3,000 करोड़ की लक्ष्य में 3,000 करोड़ में 6 महीना का बात कर दीजिए, बाकी तो आएगा ही आएगा। लेकिन बहुत दुरुस्त और बहुत अच्छे ढंग से आएगा, सरकार का एडवांस पैसा हम लोग देंगे व्यापारी और सरकार बहुत अच्छे से लॉटरी से संचालित करेगी दुकान और अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बार-बार कहा कि कोई भी इसके पहले भोर सिंह यादव जी थे, उनके नाम पर खौफ होता था पूरे राज्य में। तो अभी भी जो अभी रविशंकर शुक्ला सर आए हैं और सेक्रेटरी सर आए हैं, अमिताभ कौशल, ये लोग बहुत अच्छे अफ़सर, मज़े-मज़ाक अफ़सर, बहुत शालीनता से व्यापारी के हित में, राज्य के हित में ये काम करेंगे और कर भी रहे हैं। बहुत तेज़ी से हो रही है और बहुत जल्द मैं समझता हूँ 15 से 20 तारीख तक राज्य में नोटिफ़िकेशन भी निकल जाए। उसके बाद लौटने की प्रक्रिया शुरू हो, तो 45 दिन लगे। तो मैं मानता हूँ कि हार्डली 1 सितंबर से ये सुविधा लॉटरी के माध्यम से दुकान संचालित हो जाए। तब तक सरकार को करना है, तो सरकार को चलाने के लिए मैन पावर नहीं, तो दुकान को कम कर दें, दुकान की भाड़ा भी बचेगी और स्टाफ की भी कमी दूर हो जाएगी और इनके शराब की कोटा जो है कम ही नहीं आएगी। शराब पीने वाले पी ही लेंगे और दूर से जाकर के खोज के खरीदेंगे। लेकिन शराब शौकीन तो मैं कहता हूँ 15 दिन बर्दाश्त कीजिए। 2 नंबर के चक्कर में कहीं ढाबा में मत चले जाइए, कहीं 2 नंबर बेचने वाले अभी पनप गए होंगे, उनसे सतर्क रहिए और अपनी सेहत पर ध्यान, बच्चों पर ध्यान। आपको लगता है कि अभी जो किल्लत सामने आई कहीं कहीं न कहीं
2 नंबर का शराब मार्केट में निकलेगा। दूसरे राज्यों से यहाँ पर शराब आएगा अवैध तरीके से। बिल्कुल, वो ये इस तरह की घटनाएँ बढ़ जाएँगी, तो इसको रोकथाम के लिए क्या लेवल है सरकार? नहीं, देखिए अब क्या बल है, अभी तो सरकार में अपने आप बल नहीं। लेकिन चोरी छुपे कोई बेचता है, तो आस-पड़ोस के लोगों को भी मैं सतर्क करना चाहता हूँ। आपका भी दायित्व बनता है, आप नागरिक हैं राज्य का, और पुलिस प्रशासन कितना कम देखेगी। और उत्पाद विभाग में ऐसे भी स्टाफ की कमी है, 54 तो दरोगा इंस्पेक्टर है, दुकानें 1500 हैं, कहाँ से होगा संचालित? तो इसमें नागरिक को भी कोऑपरेशन करना चाहिए। जो अवैध जो दारू बेचते हैं, कहीं पे खुद सूचना दे दीजिए। हमारे कमिश्नर साहब का भी नंबर प्लस है, और हम लोग को भी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से थोड़ा-सा आप कोऑपरेट कीजिए सरकार। सरकार बहुत अच्छे ढंग से इस बार पॉलिसी लाने जा रही है, उस पर आप अच्छे से आप साथ दीजिए। नई पॉलिसी बाद में आने की तैयारी काफ़ी पहले से चल रही है, काफ़ी प्रस्ताव मंगाए गए। ना वक्त क्यों लग रहा है जबकि वो कर धीरा हो गया है, जिसके कारण आज परेशानी हो रही, क्या दिक्कत है? देखिए, ये चीज़ को करना चाहिए था, संभव नहीं ज़रूर। सरकार को मालूम था कि हमारे पे ये बुरा हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं और जो पूर्व के अधिकारी थे, उनकी इच्छा शक्ति की कमी थी। जो आज इच्छा शक्ति देख रहा है, वो जेल में दिख रहा। जो अधिकारी गड़बड़ किए, मैं उनसे प्रोजेक्ट भवन में जाके मिला था। मैं यहाँ के अधिकारी को, कमिश्नर को मैंने कहा था, सचेत किया था कि फलाने-फलाने का जो कंपनी है, वो गलत है सर, इसकी जाँच करवाई जाए, और वहाँ पर इतने ज़्यादा इसकी हानि है। 12 करोड़, 13 करोड़ का मैं संज्ञान देता था कि वहाँ गड़बड़ी है। लेकिन वो अधिकारी चंद पैसों की लालच में दिखने के कारण आज जेल में, आज उनके बच्चे परिवार को भोगना पड़ रहा हो। उनको क्या, उनको चले गए। लेकिन संघ हमेशा व्यापार हित में, राज्य हित में, और उत्पाद विभाग के हित में हमारे वरीय अधिकारी फंसे नहीं, उसकी आगाह हमेशा करते आया। आज वही शक हो रहा है, लेकिन देर से होगा, लेकिन दुरुस्त अब होगा। लॉटरी तो क्या ये मान सकते हैं कि जो अधिकारी गड़बड़ किए थे आज ही जेल में है, इसलिए अति जो मौजूदा अधिकारी है फूंक-फूंक के कदम रख रही है और इसलिए देरी हो रही है? बिल्कुल फूँक-फूँक के रखना पड़ेगा। उनको तो अभी समझने में लगना चाहिए 15 दिन, महीना दिन। लेकिन ये ऐसे सक्षम पदाधिकारी हैं, इनको कहीं न कहीं से फीडबैक है, जानकारी है, मीडिया से है, हम लोगों से है, जो बहुत कूट-कूट कर चल रहा है, और बहुत अच्छे ढंग से एक-एक फाइल को उनका दिन-रात 8-8 बजे तक ये काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनकी ललक है, ये कर दिखाने का, कि एक साइज में बा। मैं हमेशा कहता था कि एक साइज नहीं, अनेकों साइज है। लेकिन ये हमारे अधिकारी, दोनों अधिकारी एक साइज करने में लगे हैं। इसमें सरकार भी मदद कर रही है इस बार। अच्छा, एक आपने सवाल रहेगा, अधिक जो नियम नीति बदला तिलकाने तो बंद, अंकित इससे बार वालों को व्यवसाय का प्रपंच क्या वहाँ पर नहीं, नहीं, बाहर वालों का बहुत पसंद नहीं। बाहर वालों का कोटा फिक्स है। वहाँ अगर लोग जाएंगे तो उनको अपना भले नहीं जाने मिलेगा। नहीं मिलेगा। वो तो माल लेके दुकान से ही ना। ऐसी व्यवस्था पिछले बार कर रखा था कि माल उनको डायरेक्ट गोदाम से नहीं उठाने का है। वो तो उठाने का है उनको दुकान से। दुकान में माल ही नहीं रहेगा तो कहाँ से उठेगा? तो बाहर वाले को तो बहुत बड़ा घाटा है। क्योंकि बाहर वाले तो एडवांस में 9 लाख रुपए दे के बैठ, उतनी स्टाफ का खर्चा, बिजली का खर्चा, बाहर का खर्चा, ये तो परेशानी है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि उसके लिए मैं कमिश्नर साहब से हो सकता है आजकल मैं मिलूँ, और मिल के ये प्रस्ताव दूँ कि बाहर वालों को कम से कम कोई 1 दुकान, 2 दुकान से माल देने की प्रयास करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे सुबोध जायसवाल जी से, जो शराब व्यवसायी संघ के महासचिव हैं, और हम उनके पर चर्चा की है। अब आपको पता चल गया होगा कि आपके जबत का खरा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। इस पूरे मसले के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट जरूर बताइएगा। सुबह